दोस्तों, पोर्नोग्राफी दौरे हाजिर का बहुत बड़ा नासूर है। ये वो ज़हर है जिसका कोई तोड़ अब तक दरियाफ्त ना हो सका। लोगों के रवैये और अंदाज़े ज़िंदगी इसी की बदौलत जिनसी खुदगर्जी की भीड़ चढ़ गए। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि आखिर ये खेल शुरू कब हुआ, इसका तारीखी पस मंज़र क्या है, इसके वजूद के बुनियादी महर्रिकात क्या थे, आज की तारीख में इसमें कैसी इनोवेशंस और जिद्दतें लाई जा रही हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पोर्नोग्राफी के हर एंगल पर बात करेंगे। वैसे तो पोर्नोग्राफी की तारीख कदीम मिस्री तहजीब से भी ज़्यादा पुरानी है, या यूँ कहें कि तमाम तहजीबों से पहले भी इसका वजूद था। लेकिन आज के दौर में भी रॉक आर्ट के नाम पर कदीम पोर्नोग्राफिक आर्ट के नमूने दरियाफ्त हुए हैं, मगर इस नासूर खेल का बाकायदा आगाज़ सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दौर में हुआ। इसे बतौर हथियार सबसे पहले सलेबी बादशाहों ने इस्तेमाल किया। कहानी कुछ यूँ है कि सलेबी हर मैदान में मुसलमान नौजवानों के हाथों शिकस्त फाज से सख्त परेशान थे। इस्लामी अफवाज सलेबी जमीयत और मुतहदा कुव्वतों पर भारी साबित हो रही थी। सलेबियों की सोच का दायरा उस वक्त बदला जब 1.5 लाख मुसलमान फौज ने बहरा ओकियानूस के साहिलों पर 15 लाख सलेबी जंगजू लाशों का ढेर कर दिए। इस मौका पर मुतहदा सलेबी फौजों का बादशाह रोनाल्ड फूट फूट कर रोया और आखिर एक बड़ी मीटिंग का इनकाद हुआ। इस मीटिंग में मुस्लिम और सलेबी अफवाज का मवाजना किया गया। मालूम हुआ कि मुसलमान रात भर सजदों में रोते हैं और दिन भर मैदानों की ललकार होते हैं। यही ईमान उन्हें दुनिया के हर खौफ, डर और लज़्ज़त परस्ती से बहुत ऊपर एक बेहतरीन जंगजू बनाए रखता है। जबकि सलेबी अफवाज रात भर जिना की महफिलों और दुनिया की रंग रैलियों में मशगूल रहते हैं, लिहाजा दुनिया छोड़कर एक नए जहान का खौफ इन्हें शिकस्त फाज से दो चार करता है। इसके अलावा दौरान जंग मुसलमान फौजियों की आंखों से जो वहशत टपकती है वो सलेबी कुव्वतों पर खौफ तारी कर देती है। इसके साथ नारे तकबीर की फलक शिगाफ सदाएं और मुसलमान फौज का अपनी अपनी जगह पर फौलाद बन जाना भी सलेबियों के लिए एक मसला बन गया था। सलेबियों की इस तारीखी मीटिंग में हरमन नामी इंटेलिजेंस ऑफिसर भी मौजूद था। ये वो शख्स है जिसने सलेबी तारीख में मुसलमानों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। ये नहायत शातिर और ज़हीन व फतीन शख्स था। इसने मुसलमान और सलेबी नौजवानों की नफ्सियात पर बात करते हुए वाज़ेह किया कि मेरी 60 साल ज़िंदगी का तजर्बा है, एक अयाशी पसंद वजूद कभी भी ज़िंदगी के मैदान में बेहतरीन सिपाही नहीं बन सकता। ख़ुसूसन वो लोग जो सेक्स के मामलात में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, इनकी जिस्मानी व रूहानी ताकतें ख़त्म होकर रह जाती हैं। अगर मैं मुस्लिम फ़ौज की बात करूं तो मुसलमान फ़ौज में ऐसे नौजवानों की अक्सरियत है जो सेक्स की लज्जत से यकसर ना आशना है। इनमें से जो शादीशुदा भी हैं वो भी इस चीज़ को एक हद तक आजमा पाते हैं। तसव्वुर की रानाइयाँ और खूबसूरत नज़ारे हमेशा इनकी पहुँच से दूर रहे हैं। इन्हें मज़हब से आगे और पीछे कुछ भी नहीं दिखाई देता। लिहाजा अगर हम इनमें जिनसी भूख को पैदा कर दें तो इनकी सोच और नज़रियात को कमज़ोर किया जा सकता है। इस मिशन की कामयाबी की एक मिसाल वो मुसलमान बादशाह और वज़रा भी हैं जो शुरू में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के साथ थे, लेकिन हमारी खूबसूरत लड़कियों ने जब से इन्हें अपनी हसीन अदाओं का असीर किया तब से वो खुदा और रसूल को जानते ही नहीं हैं। इन्हें सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपना सबसे बड़ा दुश्मन नजर आता है। इन मुसलमान वजीफ़ाखोरों में वो जर्नैल भी शामिल हैं जिनकी हिकमत अमलियाँ और बहादुरियाँ मैदानों के नक्शे बदल डाला करती थी, लेकिन आज वो सलेबियों से निगाहें झुकाकर बात करते हैं क्योंकि हम इनके अंदर औरत और जिनसियात की रूह दाखिल कर चुके हैं। अगर यही हरबा पूरी मुसलमान फ़ौज पर आजमाया जाए तो मुझे यकीन है कि हम ज़रूर कामयाब होंगे, क्योंकि मुसलमान नौजवानों के लिए ये एक बिल्कुल नई चीज़ होगी और वो इस चीज़ के लिए जुनूनी हो सकते हैं। हरमन के इस ख्याल पर रोनाल्ड ने नुक्ता उठाया कि हमने अब मुतअद्दिद बार नहायत खूबसूरत लड़कियां मुसलमान फ़ौज में दाखिल की हैं, लिहाजा इस काम में हमें बहुत ज़्यादा तकरीबकारी का भी सामना करना पड़ा। लेकिन मुसलमान फ़ौज हसीन लड़कियों की तरफ देखने का तकल्लुफ़ भी नहीं करते और मुतअद्दिद लड़कियां मुसलमान फ़ौज का किरदार देखकर सलेबी हिमायत छोड़ चुकी हैं, लिहाजा तुम्हारा ये मनसूबा बिल्कुल नाकाम है। हरमन ने फौरी जवाब पेश करते हुए कहा, हुजूर, जब तक आपके अंदर किसी चीज़ का तसव्वुर मौजूद ना हो तो इसका होना ना होना बेमायनी होता है। हमें मुस्लिम अफवाज में जिनसी दुनिया का तसव्वुर पैदा करना है, ऐसा तसव्वुर जो इनकी सोच की राहदारियों में बुरहाना औरतों को हसीन अदाओं के साथ गर्दिश करता हुआ दिखाए। इसके बाद वो खुद को हमारी सकाफत के हवाले कर देंगे, क्योंकि ये हमारी ईजाद होगी। यही वो वाहिद तरीका है जिससे हम मुसलमानों को शिकस्त दे सकते हैं। रोनाल्ड हरमन की इस बात पर बहुत ज़्यादा संजीदा हो गया और सरगोशी भरे लहजे में बोला, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? हरमन ने निहायत शातिराना अंदाज में तारीख का सबसे भयानक मंसूबा रोनाल्ड के सामने पेश किया। दुनिया के सामने ये मंसूबा आर्ट पोर्नोग्राफी के नाम से पहचाना गया। इस मंसूबे के 1 साल बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को इतला मिली कि फौज के कुछ नौजवान रात को गायब पाए जाते हैं। नौजवानों में अक्सर जिनसी गुफ्तगू भी सुनी गई है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इस चीज़ को निहायत संजीदगी से लिया और खुद बेस बदल कर नौजवानों का पीछा किया।
यहाँ एक बात वाज़ेह करता चलूँ कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बज़ाते खुद भेस और आवाज़ बदलने के माहिर थे। तारीख में मुतअद्दिद बार इनकी दूसरी शख्सियात के रूप में दुश्मन के साथ मुलाकात की रवायत भी मौजूद है। यहाँ तक कि एक जंग में शिकस्त के बाद सलेबी आला अफसरान को सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के सामने पेश किया गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने एक अफसर से पूछा, रात जिस शख्स से तुमने कहा था कि मैं अयूबी को इसकी सांस की महक से पहचान सकता हूँ, तो बताओ वो कौन था? वो सलेबी अफसर बोला, हुजूर वो एक अरबी ताजिर था जिसकी गलत बयानी ने हमें आपके सामने ला खड़ा किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने मुस्कुराते हुए कहा, वो मैं खुद था। वो हैरत ज़दा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का चेहरा तकता रह गया। दोस्तों, फौज के कुछ नौजवानों की पुरसरार हरकतों पर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी उनके पीछे गए तो मालूम हुआ कि फौजी क़यामगाह से कुछ फासले पर एक काफिला रुका हुआ है जो बज़ाहिर तो मुसलमान है, लेकिन इनके पास फहश तस्वीर के कुछ नमूने मौजूद हैं। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने वो तस्वीर देखी तो दंग रह गए, क्योंकि इन तस्वीर में ऐसी फहश मंजर कशी की गई थी कि कोई भी नौजवान सेक्स के लिए जनूनी हो सकता था। इसी दौरान सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को दमिश्क और मिस्र के दीगर शहरों से भी इतलात मिली कि शहर में फहश तस्वीर के कुबा खाने खुल गए हैं, जहाँ जिनसी इश्तियाल अंगेज तस्वीर दिखाई जा रही हैं। इन नौजवानों को जिनसियात की बाकायदा तालीम दी जा रही है। साथ ये भी लिखा कि मुसलमान नौजवान बड़ी तेजी से बुराई की तरफ माइल हो रहे हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने फौरी जंगी पेशकदमी रोकी और पोर्नोग्राफी के इस नासूर के खिलाफ महाज खोल दिया। इस हवाले से सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने एक तारीखी तकरीर में कहा था, मुसलमानों सुन लो, हर कौम की ताकत इसका अच्छा या बुरा किरदार हुआ करता है। दुश्मन हमारी असल ताकत का अंदाजा लगा चुका है, अब वो सामने की जंग कभी नहीं करेगा। इसीलिए दुश्मन अब हमारे कौमी किरदार पर हमला आवर हुआ है, क्योंकि जरूरी नहीं कि जंग मैदानों में हो, जंग सोच और रवैयों की भी हुआ करती है। जो कौम इस पर गालिब आ जाती है वो फतह याब होती है। ख़वातीन और हज़रात, सलेबी इंटेलिजेंस ऑफिसर हरमन एक नहायत ज़हीन और शातिर इंसान था। अगर आप पूरी सलेबी तारीख का मुताला करें तो ये शख्स आपको पूरी तारीख में छाया हुआ नजर आएगा। सलेबी जब हिम्मत हार चुके थे तो इस शख्स ने इनमें जान डाल दी। इसी के मंसूबे पर अमल करते हुए दुनिया के मशहूर मुसव्विर और मंजर नगारों को मुंह मांगी कीमत पर खरीदा गया। इनसे ऐसी फहश मंजर कशी करवाई गई कि नज़र हटाना मुश्किल हो जाता था। वो शख्स जिस पर लोग एक हद तक सोचा करते थे, फिर इस पर बेहद सोचने लगे। सलेबी बादशाहों ने जब अपने इस मंसूबे को 100% कामयाब होते देखा तो अपनी किताबों में इसका तज़किरा बड़ी शान से किया। अगरचे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इस जहर को मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस मसले का पूरी तरह तदारक ना हो सका, क्योंकि इस जहर के असर को देखते हुए हसन बिन सबा के फिरके ने भी इसे बतौर हथियार अपनाया। सलेबियों से इस आर्टग्राफी के नए जिद्दतों पर मांग की। यूं हसन बिन सबा की पहाड़ियों में बनाई हुई पुरस्रार जन्नत में एक और हथियार का इजाफा हुआ। दोस्तों, इसी दौरान सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बैतुल मक़दस के फतह के बाद चल बसे। सलेबी भी अपना दमखम खो चुके थे, लेकिन इनका तैयार करता जहर पोर्नोग्राफी मुसलसल फाशी के जरासीम फैलाता रहा और यूं सदियां बीत गईं। जमाने के रंग ढंग बदल गए, कई सकाफतें आई और मिट गईं। आखिर 18वीं सदी का सूरज तलू हुआ। ये वो सदी है जब साइंस के इल्म में इनकलाब की फजा पैदा हुई, नई जिद्दतें और नई मंजिलें रोशन हो रही थीं। 18वीं सदी के शुरू में पोर्नोग्राफी पर एक बार फिर से नए अंदाज में काम शुरू हुआ। इस बार पोर्नोग्राफी के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया गया। लकड़ी से जिनसी अज़ू तराशे गए। इसके अलावा दरख्तों को भी काट छाट कर जिनसी अज़ू की तरह बनाया गया। फ्रांस में हुए इस तमाशे को देखने के लिए लोगों का हजूम लग गया। लोग बेपनाह दिलचस्पी से लकड़ी के बने जिनसी सामान और दरख्तों पर हुई ज्यादती देखने जौक दर जौक आ रहे थे। इस वुड पोर्नोग्राफी पर लोगों में जिनसी आज़ाद ख्याली पैदा हुई। लिहाजा लोगों की दिलचस्पी देखते हुए अमेरिका, फ्रांस और लंदन में वुड पोर्नोग्राफी के छोटे छोटे पोर्न हाउसेस खुल गए, जो एक छोटा सा जंगल हुआ करता था जिसमें पोर्नोग्राफी के फनकारे दरख्तों पर आया होते थे। दोस्तों, 1839 में कैमरा इजाद हुआ। इस इजाद ने जहां साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा चमत्कार किया, वहीं ये बहुत जल्द पोर्नोग्राफी का अहम हथियार बन गया। 1855 में पहली बार इसको पोर्नोग्राफी के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन इस कैमरा पोर्नोग्राफी में मसला ये था कि कैमरा तस्वीर की सिर्फ एक ही कॉपी बनाता था। इस तस्वीर को बहुत ज्यादा शेयर नहीं किया जा सकता था, इसलिए पोर्नोग्राफी का जिन मुश्किल का शिकार हो गया। लेकिन ये मसला उस वक्त मसला ना रहा जब 1863 में प्रिंटर इजाद हुआ। इस इजाद के साथ ही सेक्स तस्वीर से भरपूर प्ले कार्ड्स और जिनसी खाके लोगों के हाथों में आ चुके थे। 1871 में जिनसी तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट रिजल्ट में पूरी शिद्दत के साथ मार्केट में आ चुकी थी। इन मार्केटों में फ्रांस की मार्केट सबसे आगे रही थी। दोस्तों, 1876 में वीडियो कैमरा टेक्नोलॉजी मंजर आम पर आई। इस टेक्नोलॉजी में वीडियो कैमरा 1 मिनट में 120 तस्वीर कैप्चर करता था। फिर इन तस्वीर को चरखा नुमा मशीन पर एक बड़े रोल बंडल की सूरत में चढ़ाया जाता था। फिर इस चरखे को हाथ से चलाया जाता था। इससे तस्वीर इस तेजी से घूमती थी कि जैसे वीडियो प्ले हो रही हो। इस तरीके अमल को आगे चलकर टीवी टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया गया। आज जो हम हरकत करती हुई जिंदा महसूस होती HD वीडियोस देखते हैं, दरअसल हजारों तस्वीरों का मजमूआ होती हैं, जो इस तेजी और सफाई से प्ले होती हैं कि हमें तस्वीर हरकत करती हुई नजर आती है। दोस्तों, वीडियो टेक्नोलॉजी के वजूद में आते ही यूरोपीय ममालिक में फिल्म साज इंडस्ट्री का इब्तदाई ढांचा बनना शुरू हुआ। इसके साथ ही तारीख में पहली बार बाकायदा पोर्न इंडस्ट्री का आगाज हुआ।
पहली पोर्न फिल्म 1895 में रिलीज हुई और इसे लोमेर ब्रदर इंडस्ट्री ने पहली बार अवामी नुमाइश के लिए फ्रांस में पेश किया। इसके डायरेक्टर मिस्टर अल्बर्ट क्रिचिस थे। दोस्तों, पहली पोर्न फिल्म 16 मिनट की थी, जिसमें एक औरत को बरहना अंदाज में होशरुबा अदाएं दिखाते पेश किया गया। ये फिल्म निहायत मुनाफा बख्श रिकॉर्ड के साथ मकबूल हुई। इसके बाद लोगों में सेक्स की ख्वाहिश जरूरत से बढ़कर जुनून में बदल गई। यूं यूरोप के गली कूचों में लोग बेहुदा मजाक और छेड़खानी करने लगे। फिर यही चीज़ आगे चलकर यूरोपीय सकाफत का हिस्सा बनी। दोस्तों, 19वीं सदी के आगाज में कैमरा टेक्नोलॉजी में मजीद बेहतरी आई। मनाजिर पहले से ज़्यादा साफ और म्यारी रिकॉर्ड होने लगे। इसके साथ ही फ्रांस और दीगर यूरोपीय ममालिक ने सरकारी सतह पर पोर्न थिएटर खोल दिए, जहां पोर्न अदाकारों की पैदावार का सिलसिला शुरू हुआ। 1920 तक यूरोपीय तहजीब पोर्नोग्राफी के इस जहर में डूब चुकी थी। अवाम सरेआम सड़कों को बेडरूम बनाए अपना शौक पूरा करने लगी। साहिल समंदर अयाशी के अड्डे बन गए। मियाँ बीवी एक दूसरे की जिम्मेदारियों से भागने लगे। दोस्तों, 1970 में पोर्नोग्राफी का जहर बड़े सगीर में दाखिल करने की कोशिश की गई। पहले ये सिर्फ तस्वीर पर मुश्तमिल था। इसे वीडियोस दिखाने के लिए कंपनीज ने पाकिस्तान व भारत में पोर्न सिनेमा की इजाज़त चाही। इसके जवाब में ना सिर्फ इनकार ही नहीं किया गया, बल्कि पोर्नोग्राफी को एक बाकायदा जुर्म करार दिया गया। दूसरी तरफ यूरोपीय ममालिक में सेक्स वीडियोस की डिमांड कम होना शुरू हो गई, क्योंकि एक ही सीन हर फिल्म में देख देख कर आवाम बोर होने लगे। दूसरा, बजाते खुद उनका माशरा इतना आज़ाद हो चुका था कि वीडियोस देखने की ज़रूरत रोज़ बरोज़ कम होने लगी। इसी सूरत हाल से परेशान होकर पोर्न इंडस्ट्री ने पोर्नोग्राफी के नए अंदाज पर काम करने के बारे में सोचा। दोस्तों, यूं पोर्न कैटेगरी प्रोजेक्ट का आगाज हुआ। इस पोर्न प्रोजेक्ट में सेक्स को कई अक़साम में तकसीम कर दिया गया। हर किस्म का अपना एक मुनफरद अंदाज हुआ करता था। अगर आज हम किसी पोर्न वेबसाइट का विजिट करें तो हमारे सामने एक लिस्ट ओपन हो जाती है, जिसमें सेक्स की मुख्तलिफ कैटेगरीज नजर आती हैं। जब कैटेगरी प्रोजेक्ट यूरोपीय अवाम के सामने लाया गया तो देखने वालों का हजूम लग गया, क्योंकि इस दफ़ा फाशी के मनाजिर रिवायती तरीकों से हटकर रिकॉर्ड किए गए थे। ये प्रोजेक्ट पोर्न इंडस्ट्री के लिए आब हयात की सूरत इख्तियार कर गया, क्योंकि इसी की बदौलत हर शख्स की जिनसी नफ्सियात उभर कर